और ये संघर्षों के दिन। खुशी इस बात की है कि जो ये संघर्ष लगातार 117 दिनों से चल रहा था, उसमें कल जो बैठक रही थी सचिवालय में आला अधिकारियों के द्वारा, वो सकारात्मक रही और उसमें उन्होंने ये सहमति बनाई है कि जो इरिगेशन के जो 228 पदों को जोड़ने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो 117 दिनों से लड़ाई लड़ी जा रही है, वो उसमें ऐड होंगे। वो पद ऐड होंगे, कितने पद ऐड होंगे वो अभी जब तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं निकला तब तक कोई उसमें कह नहीं सकते कि कितने ऐड होंगे, पर यह सहमति जरूर बनी है कि वो ऐड होंगे। तो मैं सबको ही बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों की जो ये मुहिम 117 दिनों से चल रही है, ये कामयाब हो रही है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आजकल जो प्रकरण चल रहे थे, उसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम कल हरिद्वार गए थे। हरिद्वार जाकर हमारी एक मुलाकात जो एसआईटी जो गठित की गई है वहां पर हम गए रोशनाबाद में, और एसआईटी की निगरानी के लिए जो रखे गए हैं अधिकारी, आईपीएस अधिकारी श्री अजय सिंह जी, जिन्होंने एसटीएफ में भी पहले काम किया था और अब एसआईटी उनकी निगरानी में काम कर रही है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और वहीं पर जो आईपीएस जो मैडम है वो भी वहां पर आई, जो एसआईटी की हेड है, उनसे भी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में 1-1.5 घंटे की मुलाकात में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए और किस प्रकार की चीज़ें हमारे पास सूचनाएं जो है। उसके बाद जो हमारी मीटिंग आयोग से हुई, आयोग में आयोग के अध्यक्ष थे, आयोग का पूरा पैनल था, वहाँ के सचिव थे, परीक्षा नियंत्रक थे, जितने भी आयोग के जो कर्मचारी है उनके साथ बैठक हुई। और उस बैठक में ही जो एसआईटी की निगरानी कर रहे हैं अजय सिंह जी, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। काफी लंबी मीटिंग चली और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एसआईटी बनाई गई है उसकी निगरानी अजय सिंह जी कर रहे हैं। उन्होंने एसटीएफ में पहले काम किया था, बहुत अच्छी तरीके से यूकेसीसी वाले मैटर को खोला था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि वहाँ पर बातें क्या क्या हुई। हम वहाँ पर गए तो हमने उन्हें कहा कि हम एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हैं, उन छात्रों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, उनके ओर से हम यहाँ पर आए हैं। हम जो भी चीज़ें कहेंगे या जो भी बोलेंगे उस पर आप गौर कीजिएगा। और आयोग के अध्यक्ष ने भी और एसआईटी के जो निगरानी वाले अधिकारी हैं उन्होंने भी इस पर गौर किया है। सबसे पहले बात आती है पुलिस भर्ती की। हमारे पास पुलिस भर्ती के संबंध में कुछ ऐसे साक्ष्य हाथ लगे थे जिन साक्ष्यों को हमने एसआईटी को देना उचित समझा, हमने आयोग को देना उचित समझा। तो पुलिस भर्ती के जो साक्ष्य थे जो हमारे पास पहुंचे थे वो हम एसआईटी को दे आए, वो हम आयोग को दे आए। उसके उपरांत जो पुलिस भर्ती के जो अन्य साक्ष्य हैं वो कहीं हमारे मित्रों के पास है। कल मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहां नहीं बुला पाए। मुझे लगता है कि वो सोमवार तक वो साक्ष्य एसआईटी को उपलब्ध करवा देंगे, परंतु उसमें जो हमने साक्ष्य दिए हैं उस पर एसआईटी ने गौर किया है। और उसके बाद जो एसआईटी के बाद जो हमारी बैठक आयोग के साथ हुई, उस बैठक में पुलिस कांस्टेबल के जो साक्ष्य थे उस आधार पर आयोग ने यह निर्णय लिया है कि ये साक्ष्य जो है इस पर जांच होगी और जब तक जांच होती है तब तक इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। कई लोगों का संशय बना हुआ था कि इसका रिजल्ट निकलने वाला है, तो ये स्पष्ट आयोग के अध्यक्ष ने कर दिया है कि तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक अब इसकी जांच नहीं होगी। उसमें जांच होना जरूरी है क्योंकि जो चीजें हाथ लगी है वो बड़ी गंभीर चीजें हैं और जो और भी चीजें जो हाथ लगी है जो सोमवार तक शायद एसआईटी को बता दिया जाएगा, वो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस की भर्ती जो है उसकी प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये जांच नहीं होती है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जांच 2 स्तर पर चल रही है। एक जांच वो चल रही है जो आयोग के अध्यक्ष खुद अपने उसमें कर रहे हैं, इंटरनली जांच जो चल रही है। दूसरी जांच जो एसआईटी कर रही है, 2 जांचें चल रही है। जांचों में जो भी आएगा वो चीज अलग है। अब मैं ये बता दूं कि हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है, आयोग के अध्यक्ष से खुद हमने ये बात कही है कि यदि पटवारी भर्ती के अलावा
अन्य भर्तियों में जो गड़बड़ियों के जो चीज़ें मिली हुई है और उसमें पुष्टियां हो जाती है कि गड़बड़ियां हुई है, ये चीज़ें हैं, तो मैंने खुद अपने स्तर से आयोग के अध्यक्ष को वहीं पर कहा है कि सर उसके बाद आपको सीबीआई जांच के लिए या आयोग की ओर से आदेश क्या सीबीआई जांच के लिए लेटर लिखना पड़ेगा। तो अभी ये जांच आगे की जो बढ़ेंगी, इसमें आप मान सकते हैं कि उसके बाद जो पटवारी है, पटवारी में जो अभी तक के गैंग पकड़े गए हैं, मुझे लगता है हरिद्वार, रुड़की, लक्सर वगैरह का जो गैंग पकड़े गए हैं, उसमें ये चीजें आई है। उसके बाद जो कुछ जानकारियां हमारे पास देहरादून और अन्य जगहों की है जहां पर पटवारी के पेपर में बड़े स्तर पर यहाँ भी गड़बड़ियां हुई थी, उस गैंग को पकड़वाने के लिए हमने कुछ चीजें एसआईटी को दी है, कुछ चीजें एसआईटी को उपलब्ध करवाई है। उसके बाद जो मामला आता है 228 जुड़ने के साथ साथ एईजेई का मामला भी जुड़ जाता है। काफी चीजें उसमें मतलब जो सामने आ रही थी कि जांच होनी चाहिए। जो कुछ हमारे पास एईजेई में जो हमारे पास आया था वो हमने एसआईटी को सौंपा है और आयोग को भी हमने चीजें बताई है। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने और एसआईटी के जो निगरानी वाले अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि एईजेई में जांच होगी, परंतु हमने ये भी साथ में स्पष्ट कर दिया कि एईजेई में जांच होगी, परंतु जो भी जांच होगी आप त्वरित कार्रवाई करते हुए इन पे जांच करिए। जो भी कुछ जांच के बाद होता है वो डिसीजन आप जल्दी ले लीजिए, ये हमने वहां पर बात रखी है। उसके बाद पीसीएस का जो बात हुई थी कि पेपर में सील वगैरह नहीं लगी थी, वो भी बात हमने रखी है और उसमें उन्होंने एक पूरा सेट लॉकर से निकाल के हमारे सामने लाए हैं कि जो सील का जो प्रकरण है वो अलग अलग प्रकार की सील होती है। एक जो पन्नी के अंदर जो कॉपियां आती है वो भी उन्होंने लाई थी, परंतु इसके लिए मैं ये फिर से कह सकता हूँ या मैंने वहां भी ये कह के आया हूँ कि हम दोबारा आएंगे। पीसीएस का जो एक्सपर्ट पैनल जो हमारा होगा, जो पीसीएस के छात्र हैं वो हमारे साथ चलेंगे, आयोग के सामने बात रखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई थी, उनको हम साथ ले जाने के लिए तैयार है अगले मीटिंग के लिए। उसके उपरांत हमने ये भी बातें रखी कि ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं और जिसमें आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, उन इंटरव्यू को समाप्त करने की हमने बात की है, जिसमें कि आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा है कि वास्तव में अगर पूरे देश में ग्रुप सी में इंटरव्यू खत्म हुए हैं तो हम भी ये रणनीति अपना रहे हैं या ये नीति हम बनाना चाह रहे हैं कि ग्रुप सी में इंटरव्यू खत्म हो। और सबसे बड़ी जो बात आती है इसमें नकल रोधी कानून। हमने आयोग के अध्यक्ष को कहा कि आप जब तक नकल रोधी कानून नहीं आ जाता आप भर्ती प्रक्रियाओं को आगे मत बढ़ाइए। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जहां पर जो गड़बड़ियां हुई थी, जहां से चतुर्वेदी पकड़े गए या जहां पर वो चीजें रखी गई थी, उस कमरे को सील कर दिया गया है एसआईटी के द्वारा और एक नया जो अब कमरा बनाया है, नए जो लॉकर बनाए हैं वो अलग हटकर बनाए गए हैं और उसमें जो आगे की प्रक्रिया है उसमें पूरा पैनल बदला गया है। अभी तक उस पैनल के माध्यम से आगे की जो चीजें होंगी, जो पेपर बनाए जाएंगे वो अलग पैनल चेंज कर दिया है, जो पेपर छपेंगे वो अलग पैनल चेंज कर दिया है, ये वहां पर हमें बताया गया है। उसके बाद हमने एपीआई जो स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है वो भी हमने रखी है कि अगर आयोग में लिखित परीक्षाओं में इतनी बड़ी धांधली हो रही थी तो ना जाने जो एपीआई स्कोर के माध्यम से आप इंटरव्यू के आधार पर जो सिलेक्शन आप दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें कितनी बड़ी गड़बड़ियां होगी, ये बात हमने रखी है। और ये बात खुद अध्यक्ष लोक सेवा आयोग जी ने एक्सेप्ट की है कि वास्तव में ये जो है इस पे एक सोचने विषय है और इस पर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उस आधार पे ही हो रही है, परंतु हमने ये बात कही कि अगर कोई रास्ता निकल सकता है एपीआई वाले में तो जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ये बात पुष्टि हो चुकी है कि आयोग में जो गड़बड़ी हुई थी, लिखित परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी, तो उसके बाद साक्षात्कार में गड़बड़ी ना होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात मैंने आपको कह दी कि हमने सारी बातें जो रखी है वहां पर हमने ये बात रखी है कि गड़बड़ियां यदि ज्यादा मिलती है तो उस आधार पर डिसीजन लिए जाएं, क्योंकि वास्तव में पटवारी का जो हुआ है उसमें तो चीजें सामने आई है, हमने सारे पैनल के सामने ये बात रखी है, पर हमें जहां पर लगा कि
कुछ चीजें हमें ऐसी शेयर करनी चाहिए जो वहां पर आयोग के जो मुखिया हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उसके बाद हमने पूरे पैनल को बाहर भेजकर वहां पर अध्यक्ष और अजय सिंह जी जो थे उनके साथ अलग से वार्ता की। जो हमें डाउट था आयोग के अंदर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चतुर्वेदी ही एक वहां पर एक ऐसा वो होगा कि जिसने गड़बड़ियां की है, आयोग के अंदर वास्ते होंगे, कोई और भी होंगे। तो हमने जो हमें डाउट था वो हमने वहां पर चीजें रखी है और उन्होंने फिलहाल आश्वस्त किया है कि हम कार्रवाई करेंगे और अच्छे तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये उनका कहना है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई किसी की भी कोई शिकायत हो, वो मैंने ऑप्शन अभी खुले रखे हुए हैं। मैं खुद कह चुका हूं कि अभी 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर पूरी फाइलिंग करके हम जो लाएंगे अपना, वो आयोग को भी देंगे और एसआईटी को भी देंगे। तो आप लोग जो भी चाहते हो, इसमें आप लोग को कुछ भी चाहते हैं, आप लोग तैयार रहिए। आप लोग हमें चीजें दीजिए, या जो वहां पर जाना चाहता है हमारे साथ डेलीगेशन में, या वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं आयोग से जो कि वहां पर गलत हो रहा है और यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की जो चीजें आप कुछ कहना चाहते हैं वो आप तैयार रहिए। जैसे मैंने कहा था कि पीसीएस का जो पैनल है, जो अलग से जो हमारे छात्र हैं पीसीएस जो दे रहे हैं, उनको कोई ऐसा अगर डाउट है तो आप 2-3 लड़के साथ में चलकर आप वहां पर बात कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो एपीआई स्कोर वाले, वो वहां पर जाकर साथ में बात कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम वार्ता करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। और आयोग के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि सबसे बड़ी बात हमने ये कही कि आयोग ने विश्वसनीयता खोई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आयोग को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, या बच्चों में जो विश्वसनीयता खत्म हुई है, उन बच्चों में फिर अपने आप को विश्वास जगाने के लिए आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि बच्चों में ये विश्वास जागे कि वास्तव में फिर से आयोग खड़ा होगा और दोबारा ये परीक्षा करवाएंगे। इस प्रकार के कदम उठाने के लिए आयोग को हमने कहा है। अब आयोग क्या कहता है इसके आगे और बच्चे क्या कहते हैं, ये 2 पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। इसके लिए हम 2-3 दिन का टाइम बीच में लेंगे। आप सभी छात्रों से, बेरोजगारों से, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी सुझाव जो भी वो होंगे आप दीजिए, और जो स्पेशल कुछ कहना चाहता है, स्पेशल कुछ देना चाहता है, आयोग चलना चाहता है, वो भी अपनी बात रखें। और आगे की कार्रवाई हम वहां जाकर एसआईटी के पास भी जो है उनसे भी वार्ता करेंगे, आयोग से भी वार्ता करेंगे। ये फिलहाल जो चीजें हुई है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यही फिलहाल ये जो वार्ता रही है, इतनी वार्ता। अभी पुलिस की जांच होगी, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। और एजेए में जो कुछ साक्ष्य थे वो उन्हें उपलब्ध करवाए हैं और उस आधार पर उसमें जांच होगी। पर आयोग से यही निवेदन है कि जो भी जांच हो जल्दी हो। और ये भी हमने बोला है कि भाई बड़े स्तर में यदि चीजें निकल कर आती है तो आप ही सीबीआई के लिए लिखोगे, क्योंकि ना जाने फिर कौन कौन से यहाँ पर चीजें खुलेंगी अगर इतनी बड़ी मात्रा में चीजें हुई है। तो साथियों, मेन बात मेरा यही लाइव आने का था। बाकी कल एक न्यूज आई थी, उद्यान विभाग के जो अध्याचन वापस लिए गए हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज से कि उन लोगों ने परीक्षा फॉर्म भर दिए थे, उनका कैलेंडर जारी हो गया था, और उसके बाद धामी जी कहते हैं कि हमारे 20,000-22,000 पद हम भरने वाले हैं। और यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं कि जिन परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका था, जिनमें अब बच्चे सिर्फ मेंटली इस प्रकार से तैयार थे कि हम परीक्षा में बैठेंगे और एग्जाम देंगे और अपना चयन पाएंगे, उन अध्याचनों को वापस मंगाकर वो पद हटाना बड़ा मतलब दुख है इसमें। तो हम उद्यान के जो हमारे छात्र हैं उन लोगों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपके साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। आपके जो विभागीय मंत्री है गणेश जोशी से, उनसे भी बात की जाएगी। शासन स्तर पर अगर मुख्यमंत्री जी से टाइम मिलता है उनसे भी बात की जाएगी। ये अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से आप ये पोस्टें वापस कर रहे हो, और वो भी तब जब कैलेंडर जारी हो चुका था। तो ये तमाम बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर जो हमारे मन में कुछ था हमने आप लोगों को बताया। और उसके बाद 2-3 दिन का टाइम लेकर हम फिर से, मैं कहता हूं कि आप आज से ही सुझाव डालने शुरू कर दीजिए, और जिसको कुछ बोलना है, जिसको कुछ देना है, वो भी आज से ही शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन के अंतराल में हम फाइनल फाइल अपनी बनाकर जांच समिति को भी देंगे, आयोग को भी देंगे।
तो साथियों, लाइव आने का मकसद यही था। और फिलहाल आपसे अभी विदा लेते हैं। अभी धरना स्थल पर है, इसके बाद खाना वगैरह भी खाना है। अभी खाना बन रहा है।